हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। माय नेम इज शिशिर दास। आज बड़ी खुशी हो रही है ये डिक्लेयर करते हुए कि इसरो में जो रिक्रूटमेंट आया हुआ था गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पे, उसमें जो स्क्रीनिंग के थ्रू फाइनल सिलेक्शन जिनका इंटरव्यू में हुआ है उनका लिस्टिंग उनके वेबसाइट में, इसरो के वेबसाइट में आ चुका है। अगर हम लोग इसरो की बात करें तो इस साल 3 रिक्रूटमेंट इसरो की तरफ से आया हुआ है। पहला रिक्रूटमेंट जो है वो गेट स्कोर के बेसिस पे था, जिनके पास वैलिड गेट स्कोर कार्ड है। मैकेनिकल ब्रांच, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के स्टूडेंट्स वहां पे अप्लाई कर सकते थे। और उसके बाद रिसेंटली अभी एक और रिक्रूटमेंट आया हुआ है जो कि नॉन गेट स्कोर के बेसिस पे है, यानी कि आपका जो सेपरेट एग्जाम्स कंडक्ट होगा, और तीसरा रिक्रूटमेंट जिसकी आप तैयारी कर रहे होंगे इसरो के एग्जाम्स का। ठीक है, तो यहाँ पे जो गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पे जो रिक्रूटमेंट था उनकी शॉर्ट लिस्टिंग हो चुकी है मैकेनिकल ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच और कंप्यूटर साइंस ब्रांच में। तो काफी सारे मैसेजेस आए, तो मैं सोचा आपके सामने रिवील कर दूं उन स्टूडेंट्स के नाम जिनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है बिफोर इंटरव्यू, यानी कि अभी इंटरव्यू बचा हुआ है। तो यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स का जो लिस्टिंग है वो हो चुका है। और इसके बाद मैं आपको ये भी रिवील करूंगा कि क्या गेट स्कोर आपको नीड पड़ेगी कि अगर आप गेट एग्जाम के थ्रू अपना इसरो में साइंटिस्ट इंजीनियर के पोस्ट में सिलेक्शन चाहते हैं अगले साल 2026 या फिर 2027 में, तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस में क्या कट ऑफ आप एज्यूम कर सकते हैं। तो वो कट ऑफ भी यहाँ पे रिवील होगा। आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, यहाँ पे काफी सारी चीज आपको पता चलने वाला है। इसके पहले, क्योंकि गेट स्कोर कार्ड पे ये रिक्रूटमेंट हुआ है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप गेट का प्रिपरेशन कर सकते हैं अनअकैडमी के कोर्सेज के थ्रू। और ये जो कोर्स है वो अवेलेबल है अभी 9,999 में, जो कि 50% ऑफ के साथ अवेलेबल है। और इसके साथ साथ अगर आप इसमें डिस्काउंट चाहते हैं, यानी कि स्कॉलरशिप चाहते हैं, तो जुलाई 6 को 11 AM आपको स्कॉलरशिप टेस्ट देना पड़ेगा। और उस स्कॉलरशिप टेस्ट में आपके पास 20 क्वेश्चंस होंगे, 30 मिनट्स का आपके पास वो टेस्ट होगा। इसको सक्सेसफुली क्रैक कर लीजिए, आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। डेट और टाइम याद रखना, 6 जुलाई 11 AM। और अगर 11 AM को छूट जाता है तो 5 PM को आप ये टेस्ट दे सकते हैं। इसरो के एग्जाम्स की तैयारी अभी आप कर रहे होगे, और यहाँ पे सीटीक्यू के थ्रू, कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन के थ्रू अनअकैडमी आपको प्रिपेयर करवा रहा है। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गेट इट देयर। ओके, और इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि ईएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप नक्षत्र बैच ले सकते हैं अनअकैडमी का। और अगर आप गेट 2026 को टारगेट कर रहे हैं तो आप विजय पथ बैच जो है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जुनून बैच को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे जो कोर्स आपको लेना है वो दो मोड में अवेलेबल होगा। एक आपका अवेलेबल होगा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपको मेंटरशिप मिल जाएगा और साथ में फिजिकल नोट्स मिल जाएंगे। यहाँ पे मेंटरशिप मिल जाएगा, और एक प्लस सब्सक्रिप्शन जिसमें आप लाइव और रिकॉर्डेड कोर्स के थ्रू अपनी प्रिपरेशन गेट के लिए कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे जाते हैं और देखते हैं कि किन भाई साहब लोगों का यहाँ पे लिस्टिंग आया हुआ है। अगर आप वेबसाइट में देखेंगे तो आपको सारा डिटेल यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखिए लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट इंजीनियर एससी इन द डिसिप्लिन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल एंड कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट का यहाँ पे जो इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हुआ है उनकी लिस्टिंग आ चुकी है। और ये जो है ये अवेलेबल है। देखिए साइंटिस्ट इंजीनियर का पोस्ट निकला हुआ था, और आपका इंटरव्यू बेंगलुरु में होने वाला है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट स्क्रीन्ड इन फॉर इंटरव्यू, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स का नाम है। और यहाँ पे कट ऑफ भी आपको पीडीएफ में अवेलेबल कर दिया गया है। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनकी यहाँ पे इंटरव्यू के लिए फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में आप नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर देख सकते हैं, साथ में कितने स्टूडेंट्स का यहाँ पे इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हुआ है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये सभी के नाम है। और कट ऑफ से हमको ये पता चलेगा कि जो सबसे लोवेस्ट जो आपका गेट स्कोर का था वो किसका था, किसका सिलेक्शन हुआ है। तो यहाँ पे तो सिर्फ आपको नाम दिखेंगे। टोटल अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे करीबन 156 स्टूडेंट्स जो है जिनका सिलेक्शन हुआ है। ध्यान से आप नाम देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर से मैच कर लीजिएगा अगर नेम सेम है तो। यहाँ पे सभी स्टूडेंट को कॉन्ग्रेचुलेशन और ऑल द बेस्ट फॉर द इंटरव्यू दोज हु हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम जो है वो खत्म नहीं हो रहा है, और ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि यहाँ पे करीबन 156 कैंडिडेट्स का नाम जो है वो अवेलेबल है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का है। आप देखेंगे मैकेनिकल में इससे भी ज्यादा है, क्योंकि वहां पे 232 स्टूडेंट्स का जो है वो फाइनल सिलेक्शन हुआ है फॉर इंटरव्यू बेस्ड ऑन द गेट स्कोर। यहाँ पे देख सकते हैं ये लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट स्क्रीन्ड इन फॉर इंटरव्यू यहाँ पे दिया गया है। और अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे भी नाम दिया गया है
और यहाँ पे देख सकते हैं सारे स्टूडेंट्स के नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर अवेलेबल है। कांग्रेचुलेशंस दोज स्टूडेंट हु हुज नेम इज देयर इन द लिस्ट। और यहाँ पे देखिए इंटरव्यू के लिए आप बढ़िया से प्रिपरेशन कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर द इंटरव्यू। एंड यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स देखिए बहुत सारा लिस्टिंग है, तो टोटल 232 स्टूडेंट्स का यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन हुआ है फॉर द इंटरव्यू बेस्ड ऑन गेट स्कोर। ठीक है, सो ये हो गया आपके पास नेम्स। आप लिस्ट वहां से निकाल के देख लीजिएगा। 232 स्टूडेंट्स है, पीडीएफ अवेलेबल है इसरो के वेबसाइट में। लिंक अगर चाहिए तो आप मेरे जो अनअकैडमी का टेलीग्राम ग्रुप है उसको फॉलो कर सकते हैं। शिशिर दास अनअकैडमी के नाम से मैं अवेलेबल हूँ। और अगर कोई चीज आपको डाउटफुल लगे तो आप इस वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं। तो 232 स्टूडेंट्स हो गए हैं। 156 इलेक्ट्रॉनिक्स में, 232 स्टूडेंट्स मैकेनिकल में। ये नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा थे इसलिए मैकेनिकल में। ये कंप्यूटर साइंस का है जिसमें लिस्टिंग थोड़ी कम है। लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट स्क्रीन इन फॉर इंटरव्यू यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफी स्टूडेंट्स का यहाँ पे नाम है। थोड़ा स्लो में जाऊं तो हो सकता है काफी स्टूडेंट्स इतना नाम यहीं पे देख लें। रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके साथ नेम दोनों अवेलेबल है। और ये जो है कैंडिडेट्स के नेम जो है वो 56 कैंडिडेट्स के नेम है। तो यहाँ पे बात ये पता चल गया कि भैया यहाँ पे सिलेक्शन इंटरव्यू के लिए हो चुका है। लेकिन सर कट ऑफ क्या था इन स्टूडेंट्स का? जो कट ऑफ था वो क्या था जिसके बेसिस पे इनका सिलेक्शन हुआ है? तो ये कट ऑफ स्कोर भी यहाँ पे रिवील कर देता हूँ। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का जो कट ऑफ था 721 था, यानी कि गेट स्कोर के बेसिस पे हुआ है सिलेक्शन। तो जो लीस्ट गेट स्कोर है जिसका यहाँ पे नाम होगा उनका स्कोर जो है वो 721 होगा। यहाँ पे मैकेनिकल जो है उसका उसका कट ऑफ जो है वो 801 गया है। इसका मतलब है जो लीस्ट गेट स्कोर होगा मैकेनिकल ब्रांच में जिनका यहाँ पे नेम है उसका स्कोर जो है वो 801 गया होगा। और तीसरा जो है वो कंप्यूटर साइंस है 813 जिसमें गया हुआ है। तो यहाँ पे जो लीस्ट गेट स्कोर होगा जिनका यहाँ पे नेम होगा और फाइनल इंटरव्यू उनका गेट स्कोर जो है वो 813 है, 813। तो यहाँ पे फिर से एक बार सभी स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेशन। बढ़िया से इसरो के इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन आप कीजिएगा। अगर कोई हेल्प चाहिए तो अनअकैडमी इज ऑलवेज अवेलेबल। तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं वी कैन हेल्प फॉर योर एवरी प्रिपरेशंस। आइदर वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हो, कोई इंटरव्यू के लिए हो। बस आप जो है वो लगे रहिए, कहीं ना कहीं सिलेक्शन सभी का होगा। और जो 2026 2027 के लिए प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दिया हूँ ऑलरेडी कि आप प्लान कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन का, गेट के प्रिपरेशन का, जहाँ पे आपको टॉप एजुकेटर्स अनअकैडमी आपके लिए प्रिपरेशन के लिए प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ अवेलेबल है। ठीक है, सो रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर सिलेक्शन आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज। और स्टे ट्यून्ड विद दिस अनअकैडमी यूट्यूब चैनल सो दैट यू कैन गेट द अपडेट ऑफ एवरीथिंग दैट यू वांट। ओके, बाय, थैंक्स, टेक केयर।